जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर वाली क्लास का रिवीजन लेकर। आज है 28 दिसंबर 2023 और ये है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। ए मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दी, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूँ, मेरी माँ मेरे घर पर मेरी जीत का इंतजार कर रही है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने लल्लन टॉप में इंडेक्स को, यूनेस्को की सूची, नेशनल पार्क अवार्ड, बौद्ध धर्म के जो संगति हुई, पर्व दिवस, कर्नाटक, केरल, खेल को लल्लन टॉप में शामिल किया है। इन सभी टॉपिक्स के वो क्वेश्चन सर ने लिए हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में आया करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आप आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये विश्व में 220 नंबर पर है और अगर भारत में देखा जाए तो ये पहले नंबर पे है। और विश्व में पहली यूनिवर्सिटी है टोरंटो यूनिवर्सिटी, ये कनाडा की यूनिवर्सिटी है। कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 1930 में और कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश है और कनाडा के ही मॉन्ट्रियल में 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल हुआ था और COP15 भी मॉन्ट्रियल कनाडा में ही हुआ है। अथवास्का झील भी कनाडा में है और यहाँ पर यूरेनियम मिलता है। विनिपेग गेहूं, विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो है वो विनिपेग में है और विनिपेग कनाडा में है। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई थी और 1912 में ये राजधानी बन गई थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 111। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 7वां और टॉप 3 में इस पे कोई भी देश नहीं आया है। वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 126 और वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इसमें भी भारत की रैंक है 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 127। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 161। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 38 और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसके हेड हैं ग्रेग बर्गले। 2019 से 2023 के बीच में इसका ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कोको कोला था और अगले 8 वर्षों के लिए अर्थात 2031 तक के लिए इसको फिर से ग्लोबल पार्टनर बना दिया गया है। कुल 13 वर्षों के लिए ये बनेगा जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, इसमें ठंड रख अभियान स्प्राइट ने चलाया था और इसको ऑस्ट्रेलिया जीता है 6वीं बार और इसका उपविजेता था भारत। इसमें वैश्विक राजदूत थे सचिन तेंदुलकर और आईसीसी वर्ल्ड कप का शुभंकर था क्रिप्टोवर्स। इसके ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान और दिल जश्न बोले इसका थीम सॉन्ग है। अब हम देखते हैं 19वें एशियन गेम के बारे में। 19वें एशियन गेम्स में फर्स्ट स्थान आया है चीन का, चौथा स्थान आया है भारत का और भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। भारत का अमूल ऑफिशियल स्पॉन्सर था। 20वें एशियन गेम आईजी प्रांत जापान में होंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल का ऑफिशियल स्पॉन्सर था पेटीएम और ये गोवा में आयोजित हुआ। इसका शुभंकर था मोगा और महाराष्ट्र का इसमें फर्स्ट स्थान आया, अगले होंगे उत्तराखंड में। अब हम देखते हैं मोटो जीपी रेस, पहली बार नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। इसका स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल। इसमें विजेता थे मार्को बेचेल्ली जो इटली के थे। T20 वर्ल्ड कप 2024, इसका होस्ट है वेस्ट इंडीज और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 3। देश में रूफ टॉप सोलर क्षमता, ये नवीकरणीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है और भारत की कुल रूफ टॉप सोलर क्षमता है 10⁴ गीगावाट और गुजरात की 3.2 गीगावाट। गुजरात का तट है कच्छ का तट, काठियावाड़ और काकरावाड़ तट, ये गुजरात के तट है। काकरावाड़ तट में नॉर्थ से साउथ की ओर नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। इसके लिए ट्रिक है समानता। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा गांव, गुजरात। कांडला पोर्ट का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है जो गुजरात में है और दीनदयाल उपाध्याय तट जो है वो भी कांडला पोर्ट पर ही है और ये ज्वारीय बंदरगाह है।
ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, और ये कच्छ के तट पर है। UNWTO के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम है धोलेडा ग्राम गुजरात, धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा जो है वो 40वां विश्व धरोहर है। इसके 3 भाग हैं, पश्चिम, मध्य और पूर्व। लोथल में सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह है ये, और ये इसको डॉकयार्ड भी कहते हैं। लोथल सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह कहें या डॉकयार्ड, एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक टाइगर की सर्वश्रेष्ठ संख्या 8। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में मिली है। भारत में कुल 12 हैं, जिसमें से 8 सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में हैं। मेलेनिस्टिक टाइगर ये इनका नाम होता है, और देखने में काले होते हैं, इसलिए इनको कह देते हैं ब्लैक टाइगर। राज्यसभा में ये बताया गया है कि भारत में सर्वाधिक सिमलीपाल में ही है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली 10 बजे तक इसमें रिवीजन क्लास अपलोड कर देते हैं, जो आपको रिवीजन करने में उम्मीद करते हैं मदद करती होगी। जिस नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर इस समय खाकी सीरीज चला रहे हैं, कल भी उसकी क्लास नंबर 2 हुई थी। उन सभी क्लास का रिवीजन हमने करवा रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिससे आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिसकी हमने रिवीजन करवा रखा है। खाकी सीरीज का क्लास नंबर फर्स्ट में कई सारे लोगों ने देखा है और अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। कान्हा मध्य प्रदेश में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, रणथंभौर सिरस्का और मुकुंदरा हिल राजस्थान में। 52वां टाइगर रिजर्व बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी। हैली इसका नाम है, जिम कॉर्बेट का है या हैली, और इसका नया नाम हो गया है रामगंगा। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में प्रारंभ हुआ था, और पहला इसमें था जिम कॉर्बेट। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, पक्के अरुणाचल प्रदेश में, नामेरी और काजीरंगा और औरांग असम में, वाल्मीकि बिहार में, कान्हा मध्य प्रदेश में, अचान कमार है छत्तीसगढ़ में, और इंद्रावती भी यही है। अंसी और नागरहोल कर्नाटक में, ताड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र में, पेरियार केरल में, दम्फा मिजोरम में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, अमराबाद भी तमिलनाडु में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, रानीपुर उत्तर प्रदेश में, पलामू बेतला झारखंड में। आज की क्लास में जो भी सर ने लल्लन टॉप में शामिल किया, उससे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा हर एक एग्जाम में। सर भी कह रहे थे और हमको भी लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया के पहले नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिनके यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं। इनमें दूसरा स्थान है जेयर बोल्सोनारो, सेकेंड स्थान है जेवर बोल्सोनारो का। ये ब्राजील के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और ब्राजील 2024 में G20 का होस्ट होगा। लूला डी सिल्वा यहाँ के PM हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं जेलेंस्की, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। यहाँ की मुद्रा है रेबिनिया। प्रधानमंत्री मोदी को निम्न देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ग्रीस का, मिस्र का, पलाऊ न्यू गिनी का, फिजी, पलाऊ और मिस्र का। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ येलो स्टार, ये हमारी राष्ट्रपति महोदया को मिला है। गोल्डन आउल अवार्ड श्रीलंका ने भारत की सेना को दिया है। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को बुनकरों के लिए चलाई गई। 17 सितंबर को होता है प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने किया है, और ये बोध गया में उद्घाटन किया गया है। दलाई लामा जो है ये एक उपाधि का नाम होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जो उसमें होता है उन्हीं को दलाई लामा कहते हैं। इनकी बुक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। बुद्ध की शिक्षा को प्रसार करने के लिए ये फोरम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम बनाई गई है। अब हम देखते हैं बौद्ध संगतियों के बारे में। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह अजातशत्रु के समय, और ये हर्यक वंश का था। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में कालाशोक के समय, ये शिशुनाग वंश के थे। तीसरी बौद्ध संगति हुई पाटलिपुत्र में अशोक के समय, ये मौर्य वंश के थे। चौथी बौद्ध संगति हुई कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय, ये कुषाण वंश के थे। अब हम देखते हैं प्रमुख पर्वों के बारे में। खारची पूजा, गारिया पूजा, कैर पूजा, और ये त्रिपुरा के त्योहार हैं। नोंगक्रेम मेघालय के, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र, अम्बुबाची मेला असम का, छठ पूजा बिहार, इसमें नदी और सूर्य के महत्व बताने के लिए की जाती है। बोनालू बतुकम्मा फूलों का त्यौहार, ये तेलंगाना का है। बांग्ला मेघालय, चपचारकुट मिजोरम, हार्नबिल नागालैंड, ये इसको त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। नुआखाई और रज पर्व ये उड़ीसा के पर्व हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7,
अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 में ये पहली बार मनाया गया था और 2019-20 से ये मनाना प्रारंभ हुआ, क्योंकि 2019-20 में कोविड-19 आया था और हम लोग तैयार नहीं थे, इसीलिए महामारी के लिए हम लोग तैयार हो, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 जो था वो सार्क सीवियर एक्यूटेड रेस्पिरेटिव सिंड्रोम, इसका JN फर्स्ट कोविड का सब वेरिएंट अभी है जो भारत में सिचुएशन खराब कर रहा है। इसका वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इसको अभी घोषित किया गया है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस मनाते हैं 5 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को स्थापना हुई थी मानवाधिकार घोषणा पत्र की, इसीलिए 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 8, नम्मा कार्गो पहल ये कर्नाटक में प्रारंभ की गई है। ये माल ढुलाई के लिए बस सेवा इसमें प्रारंभ की गई है। ये GPS युक्त है और राज्य के सड़क परिवहन निगम ने प्रारंभ की है। इसमें हर बस की क्षमता होती है 6 टन। GPS USA का है। नाविक्स ये इंडिया का है। ग्लोनास ये रूस का है। वाइडू चीन का है। अब हम कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के CM है सिद्धरमैया और इन्होंने अभी हाल ही में गारंटी बजट पेश किया है। तुमकुर कर्नाटक में स्थित है, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी HAL ने स्थापित की है। 42वां विश्व धरोहर जो है होयलेश्वर मंदिर, ये भी कर्नाटक में स्थित है और शरावती नदी पर जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूमा सामी प्लेटफॉर्म है, ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। बाबा भूदाम की पहाड़ी भी कर्नाटक में है, ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से ही कॉफी की प्रारंभ माना जाता है भारत में। ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल यही है। नागारोल, बन्नेरघट्टा, आंसी और बांदीपुर ये कर्नाटक के हैं। बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहते हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, मंडला पूजा। सबरीमाला मंदिर केरल में ये हुई और सबरीमाला जो है वो लॉर्ड अयप्पा जी का मंदिर है। इसमें 41 दिनों की तपस्या के बाद ये मंडला पूजा की गई है और अब इसमें 3 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाएगा। मकर संक्रांति पर मकर विलक्कू त्योहार यहीं पर मनाया जाता है, जो बहुत फेमस है सबरीमाला मंदिर में। इसमें 0 से 9 वर्ष की और 51 से अधिक उम्र की महिलाएं इस व्रत को करती हैं और इस पूजा में शामिल होती हैं, या फिर तो वो 0 से 9 वर्ष की हो या फिर 51 वर्ष से अधिक उम्र की हो। केरल में मोहिनीअट्टम, कथकली शास्त्रीय नृत्य है और पेरियार नेशनल पार्क है। थयप्पम डांस केरल का प्रसिद्ध है और कार्डमम पहाड़ी भी केरल की है, जो भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। ये इलायची के लिए प्रसिद्ध है और केरल और तमिलनाडु में ये है। केरल की शास्त्रीय भाषा है मलयालम। खारसी पूजा है त्रिपुरा की और दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल की। इसको 14वीं अमूर्त धरोहर और गरबा को 15वीं अमूर्त धरोहर अभी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में पहली बार इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा बटेश्वरा से गोवर्धन मथुरा के बीच चलाई जाएगी। इसके बीच की दूरी है 65 किलोमीटर और ये PPP है, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की राजास प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इसी के साथ आज की क्लास हुई पूरी और सर ने जो काकी सीरीज की क्लास नंबर 1 और 2 ली है, उनकी रिवीजन क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। और कल की क्लास कल शाम 8 बजे स्पेशल यूपी पुलिस के लिए होगी। आप में से कितने लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बता दीजिए। तो यूपी अगर काफ़ी लोग होंगे तो हम उनको देखते हैं। यूपी स्पेशल GK की भी रिवीजन हम करवाया करेंगे और कल कुछ क्लास लेने वाले हैं। अगर आपको इस PDF की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है। और आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।